87% जनता की आवाज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की है और देश ही नहीं दुनिया के देश मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और इंडी गठबंधन और ये अखिलेश यादव बाकी ये सब। अब देखिए 3-4 बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा अरे चाय बेचने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने। पूरे देश की जनता ने चाय बेची और मोदी जी को विश्वास में लिया, मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। फिर कहा गया चौकीदार चोर है, तो पूरी जनता ने कहा देश की कि हम चौकीदार। अब कह रहे हैं ये तो मोदी परिवार की बात क्या जाने, ये तो नथिया निगोड़ा आदमी है, ये तो परिवार इसके नहीं है। आज पूरे देश की जनता कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार। आज संपूर्ण देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मित्रों, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे प्रजातंत्र को ये सब मिलकर खत्म कर रहे हैं, जिसको मोदी जी बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि 87% जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो इस तरीके से आज हम आपके बीच इसी इन्हीं बातों को लेकर, ये लोग हारते हैं तो फिर ईवीएम पर दोष देते हैं, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम को जनता का भरोसा जीता है। धर्मपाल जी इस बार चुनाव में मुसलमान आखिर भाजपा को क्यों वोट दे, जहां मुसलमानों पे प्रदेश में हालात हो रहे हैं, उन पे दफन करने को लेके और इबादत को लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। यदि हिंदू करेगा गलती तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सबका है। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब देश आज़ाद हुआ। और आज मुस्लिमों का भी भरोसा, जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिल रही हैं उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को मिल रही हैं। तो इसलिए मुसलमानों का भी भरोसा मोदी जी पर पूरी तरीके से टिका हुआ। तो पहले बैठते ही क्या, आज देश की 87% जनता मोदी जी की आवाज बनी है, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। आखिर भाजपा ईवीएम से क्यों डर रही है? ये तो टेक्निक है भाजपा, ये सभी ने किया है। बसपा ने भी चुनाव ईवीएम से कराया, सपा ने भी ईवीएम से कराया और भाजपा भी ईवीएम से करा रही है। ये लोग जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जीतते हैं तो चुप रहते हैं। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। रामपुर की जनता ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा का चुनाव जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विकास की नीतियां हैं, रामपुर को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। इसलिए रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के मन में पूरी तरीके से। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के सारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो रैली कर रहे हैं, उसको लेकर क्या है? ये सब सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। केजरीवाल की जमानत न हो रही है, इसमें रिमांड पर हैं। केजरीवाल के तमाम मंत्री जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, वहाँ कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर से जो कैंडिडेट है वो मौलाना है, इमाम है। वहीं आजम खान ने जिसको कैंडिडेट बनाया था उनका पर्चा भी निरस्त हो गया, तो ऐसे में क्या कहेंगे? हम बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का उपक्रम कर रहे हैं।